Assalamu alaikum, dear viewers and listeners. I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin Unit 11, Level 2 and page number 114. So far the communication in this unit is concerned. So talking about sports mean खेल कूद के बारे में discussion होगा. डिस्क्राइबिंग समवन्स एबिलिटीज़, किसी की एबिलिटीज़ या खूबियों को हम कैसे बयान कर लेंगे, वी विल टॉक अबाउट देम एज वेल. सिमिलरली डिस्क्राइबिंग हाउ पीपल डू थिंग, ये बयान करना कि लोग मुख्तलिफ काम कैसे करते हैं, वी विल टॉक अबाउट देम एज वेल. In grammar, dear viewers, simple past of irregular verb, irregular verb के simple past बयान कर लेंगे. हमने पहले पढ़ा है कि verb की एक तकसीम regular और irregular है. Regular verb वो है जिसके past और past participle form, second और third form D या ED की मदद से बनाए जा सकते हैं. जैसे play, played, played, walk, walked, walked, pex, pexed, pexed, recite, recited, recited. These are regular verb, ये regular verb हैं. और दूसरे किस्म के irregular verb हैं. Irregular verb are those verb which does not make the past and past participle form or the second and third form by adding D or ED but by some other ways. There are 5 different ways and we have already discussed them. 5 मुख्तलिफ तरीक़े हैं जो हमने पहले ही से डिस्कस किए हैं. जैसे कभी कभार 5 टेंस एक जैसे, तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं. जैसे कट कट कट, ये भी इर्रेगुलर है. बाज़ औक़ात तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. जैसे गो, वेंट, गॉन, ये भी इर्रेगुलर है. बाज़ औक़ात सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं. जैसे टीच, टॉट, टॉट, लेकिन डी या ईडी से के ज़रिए ये ख़त्म नहीं होते हैं. और दूसरा ये कि इसमें रेगुलर वर्ब में ये बात होती है कि इसमें बेस फॉर्म सालिम हालत में होती है. मिसाल के तौर पर अगर हम प्ले ले लें, प्ले मीन खेलना, लेकिन प्लेड सिर्फ यही प्ले अपनी जगह पर होती है, सिर्फ ईडी का इजाफा होता है. लेकिन अगर हम टीच ले लें, सो टीच में अगर टीच का जो दूसरा फॉर्म है तो वो है टॉट, TO. यहाँ ई है, यहाँ ओ है, और यहाँ ए है, यहाँ यू है, तो इसमें पहली सालिम हालत नहीं होते हैं. तो टीच, टॉट, टॉट, सीक, साट, साट, बाई, बाट, बाट, सेल, सोल्ड, सोल्ड, ये सारे इर्रेगुलर है. तीसरी फॉर्म ये है कि पहले और आखिरी एक जैसे और दरमियानी वाला मुख्तलिफ है. जैसे कम, केम, कम, राइट. और चौथी पांचवी हालत यही है कि पहले और दूसरी फॉर्म एक जैसे होती है और थर्ड फॉर्म मुख्तलिफ होती है. जैसे बीट, बीट, बीटन, तो ये इर्रेगुलर वर्ब हैं. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. सो सिंपल फर्स्ट ऑफ इर्रेगुलर वर्ब कम, व्हेन, लूज एंड बीट. कम मीन आना, और केम आया, कम थर्ड फॉर्म भी है. इसका मतलब ये है कि जब हम माजी के बात करते हैं तो हमें केम कहनी चाहिए. बिलाल केम टू आवर हाउस टुडे, खालिद केम टू पेशावर यस्टरडे. केम आया, कम न कहेंगे. इसी तरह दूसरा व्हेन है, व्हेन, वन, वन. वी वन द मैच यस्टरडे, दे वन द मैच द डे बिफोर यस्टरडे. इसी तरह लूज़, लास्ट, लास्ट. लूज़ का सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक या हारना माना होती है या खोना या ज़ाया होना. दे लास्ट द मैच, उन्होंने मैच हारा. जब माजी की बात हम करते हैं तो लास्ट यूज़ कर लेंगे, लूज़ न कहेंगे. और इस तरह बीट, बीट, बीटन, शिकस्त देना और शिकस्त दिया. सियाक़ व सबाक़ से हमें पता चलेगा कि ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है. जैसे यस्टरडे रबात बीट खाल, कल रबात ने खाल को शिकस्त दिया, तो रबात बीट खाल और यस्टरडे ये ज़ाहिर करती है कि ये बात माजी के है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो हम ये वर्ब डिस्कस कर लेंगे. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, अस एंड देम भी हम डिस्कस कर लेंगे.
एडवर्ब वेल, एडवर्ब यानी मुताल्लिक़ फ़ेल हम डिस्कस कर लेंगे। वेल मीन अच्छा, बैडली बुरे तरीक़े से, क्विकली जल्दी से, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, ब्यूटीफुली खूबसूरत तरीक़े से, ये एडवर्ब हम डिस्कस कर लेंगे। एंड एज प्लस एज पॉसिबल, ये स्ट्रक्चर भी वी विल डिस्कस इन डिटेल। बिसाइड दीज, इसके अलावा इन स्केल वी विल टॉक अबाउट रीडिंग अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, अखबार का आर्टिकल हम कैसे पढ़ेंगे, कॉलम कैसे पढ़ेंगे। एंड राइटिंग अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ हम कैसे लिख लेंगे। देयर विल बी डिस्कशन अबाउट देम एज वेल। सो व्हाट्स द टाइटल डियर व्यूअर्स एंड लिसनर? दे लॉस्ट गेम, दे लॉस्ट द गेम, उन्होंने गेम हारा, मैच हारा। माइक एंड बॉब आर वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। सो माइक और बॉब दोनों स्कूल से घर की तरफ जा रहे हैं। बॉब हैड अ स्विमिंग रेस दिस आफ्टरनून। बॉब हैड, हेप हैड हैड यानी बॉब का था एक स्विमिंग रेस था। हेप पास्ट फॉर्म है और हेप प्रेजेंट फॉर्म है और हैड इसका पास्ट फॉर्म है। उनका स्विमिंग रेस था इन द जिम क्लास में। सो व्हाट डज माइक से? गुड। हाउ डिड योर रेस गो? आपका रेस कैसे चला, मतलब क्या हुआ। डेड आया है तो डेड के बाद तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, बात माजी की है। आपके रेस कैसा चला? सो बॉब क्या जवाब देती है? गुड। फुल आई केम इन लास्ट, मैं तो आखिरी नंबर पर आ गया। तो माइक उनके कहता है लास्ट, लास्ट मीन आखिरी दफ़ा। यू केम इन फर्स्ट लास्ट मंथ, गुज़श्ता महीने तो आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था। व्हाट हैपेंड, क्या वाक़ हुआ कि आप इतना कमज़ोर हो गए रेस के मुकाबले में। तो बॉब क्या जवाब देती है? आई गेस आई एम आउट ऑफ शेप, मेरा ख्याल है कि मैं आउट ऑफ फॉर्म हो। आउट ऑफ शेप मीन आउट ऑफ फॉर्म, मैं तो आउट ऑफ फॉर्म हो। इवन जीनो कैन बीट मी, हत्ता के, इवन मीन यहाँ तक या हत्ता के जीवन भी मुझे शिकस्त दे सकती है। वी हैड अ रेस लास्ट नाइट एंड ही वन, गुज़श्ता रात हमारा एक रेस था और उसने मुझसे जीत लिया। तो माइक क्या जवाब देती है? वेल यू डिडंट गेट एनी एक्सरसाइज फॉर वीक्स, कई हफ्तों तक आपने कोई वर्जिश नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया। यू जस्ट सेट डाउन एंड स्टडीड, सेट आप सिर्फ बैठा है और स्टडीड मुतालिया करते हैं और कोई वर्जिश वगैरह नहीं करते हो। यू जस्ट सेट डाउन एंड स्टडीज। तो बॉब क्या जवाब देता है? दैट्स ट्रू, ये तो आपने सच कहा। फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज एज मच एज पॉसिबल, अब से मैं इतना ज़्यादा वर्जिश करूँगा जितना मुमकिन हो। राइट। सो माइक जवाब देती है यू शुड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक एवरी डे, रोज़ाना आप लॉन्ग वॉक के लिए जाए, एक वर्जिश तो यही है। दैट्स रियली गुड वे टू एक्सरसाइज, ये वर्जिश की बेहतरीन तरीक़ा है। एंड डॉक्टर सेज यू शुड वॉक एज क्विकली एज पॉसिबल, और जहाँ तक डॉक्टर के ताल्लुक़ है तो वो कहते हैं कि जब आप वर्जिश की खातिर जाते हैं तो आप इतनी जल्दी जाए, क्विकली मीन तेज़ी से, जल्दी से, जितना मुमकिन हो, एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल, इतनी जल्दी से आप जाओ जितना मुमकिन हो। तो बॉब उनको फिर जवाब देता है कि या दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यही मेरा इरादा भी है। डिड टेड्स टीम विन द सॉकर मैच लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे पर टेड के टीम का जो सॉकर मैच था, फुटबॉल का मैच था, क्या उन्होंने जीता या हारा वही मैच। सो माइक जवाब देती है या दैट नो दे लॉस्ट 3-0 टू वेस्टलेक, नहीं उन्होंने हारा, लास्ट हारा, 3-0, नथिंग मीन सिफर, एक तरफ 3 गोल थे और दूसरी तरफ सिफर गोल थे, टू वेस्टलेक, वेस्टलेक पर। टेड वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, टेड यकीनन बहुत मायूस था, डिसअपॉइंटेड मीन मायूस था, नाउमेद था, ही वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। वेस्टलेक बीट देम 3-0 द लास्ट टाइम टू, क्योंकि वेस्टलेक वाले टीम ने गुज़श्ता दफ़ा भी उनको 3-0 से शिकस्त दिया था। सो माइक जवाब देती है लेट्स पेस हेस्ट, आओ के इस पर ज़रा सोच लें। टेड्स नॉट अ ग्रेट सॉकर प्लेयर, टेड तो एक बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी नहीं है फुटबॉल का। तो माइक जवाब देती है दैट्स ट्रू, ये तो आपने सच कहा, बट ही इज़ अ प्रेटी गुड स्विमर, लेकिन वो काफ़ी अच्छा स्विमर है, प्रेटी गुड मीन काफ़ी अच्छा स्विमर है।
सो बॉब जवाब देता है कि आई नो, ये तो मुझे पता है कि वो अच्छा स्विमर है। आई एम नॉट गोइंग टू हैव अ रेस विद टेड फॉर अ मंथ और 2, और 1 या 2 महीने तक मैं उनसे स्विमिंग रेस का मुकाबला करने का इरादा भी मेरा नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू हैव अ रेस, क्योंकि उनके साथ मुकाबला स्विमिंग में मुश्किल है। सो यहाँ इन दिस एक्टिविटी वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द स्पोर्ट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल if one person say that can you play cricket, कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं, कैन यू प्ले हॉकी, कैन यू प्ले फुटबॉल, एनी गेम। तो दूसरा क्या जवाब देता है, येस आई एम एन एक्सीलेंट क्रिकेट प्लेयर, मैं तो ज़बरदस्त क्रिकेट प्लेयर हो, ऑलराउंडर हो, मेरे से जैसे कोई नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछ लो कैन यू प्ले हॉकी, येस आई एम अ गुड हॉकी प्लेयर, हॉकी में मैं भी अच्छा खिलाड़ी हो, गुड हो। एक्सीलेंट मीन ज़बरदस्त, गुड मीन अच्छा। और थर्ड कैन यू प्ले वॉलीबॉल, येस वॉलीबॉल प्लेयर, आई एम अ प्रेटी गुड वॉलीबॉल प्लेयर मीन अच्छा, काफ़ी अच्छा खिलाड़ी हो, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा वॉलीबॉल खिलाड़ी हो। एंड कैन यू प्ले बैडमिंटन, येस आई एम अ फेयर बैडमिंटन प्लेयर, फेयर मीन गुज़ारा हाल हो। तो ये भी स्पोर्ट्स के बारे में हमें याद रखनी चाहिए कि अगर आपका फुल कमांड हो तो देन यू शुड से एक्सीलेंट। इफ यू आर वेरी गुड or pretty good or fair in any game, you can talk about them that I'm an excellent player, फुटबॉल प्लेयर। एंड और बाज़ ऐसे गेम है जिसके साथ प्लेयर यूज़ होते हैं और बाज़ के साथ नहीं, जैसे आई एम एन एक्सीलेंट रनर, कैन यू रन, येस आई एम एन एक्सीलेंट रनर, राइट। आई एम एन एक्सीलेंट स्विमर, आई एम अ गुड स्विमर, आई एम प्रेटी गुड स्विमर। तो यही इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट अगेन further and further also in the coming activities. Try to watch the video, dear viewers and listener, and try to learn the difficult word as much as possible, and try to share the videos with your near and dear one in all your groups. Thank you so much. Khuda Hafiz.